श्री हरदास चंद्र सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव से चंद्रदेव को वरदान प्राप्ति की कथा। एक समय का वृतांत है। भगवान विष्णु के निर्देश अनुसार अमृत की प्राप्ति हेतु दैत्य एवं दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन में हलाहल विष निकलते ही समस्त लोकों में हाहाकार हो गया। विष के प्रभाव से समस्त प्राणियों को श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। समस्त सृष्टि को नष्ट होते देख भगवान शिव ने संसार की रक्षा हेतु हलाहल विष का पान कर लिया। भगवान शिव ने उस अनिष्टकारी विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया तथा वह नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। हलाहल के प्रभाव से भगवान शिव की देह अत्यंत दहकने लगी तथा उन्हें अत्यंत ऊष्मा की अनुभूति होने लगी। नाना प्रकार के उपाय करने पर भी जब शिव जी की पीड़ा शांत नहीं हुई, तब चंद्रदेव वहां उपस्थित हुए तथा बोले, हे भोलेनाथ, मैं सृष्टि में अपनी शीतलता के लिए विख्यात हूँ। अंततः आप मुझे अपने मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य मुझे प्रदान करें। ऐसा करने से निश्चित ही विष के कारण उत्पन्न ऊष्मा शांत हो जाएगी तथा आपको शीतलता का अनुभव होगा। भगवान शिव ने चंद्रदेव का अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिसके कारण उन्हें अत्यंत शीतलता प्राप्त हुई तथा विष जनित पीड़ा का अंत हो गया। उस समय भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव को यह वरदान देते हुए कहा, हे चंद्रदेव, आपने अपनी शीतलता से हमारी पीड़ा का शमन किया है। हम आपको ये वरदान प्रदान करते हैं कि आज से संसार में सोमवार को हमारी पूजा के साथ साथ आपकी पूजा अर्चना भी की जाएगी। सोमवार को जो भी पूर्ण भक्ति भाव से चंद्रदेव के निमित्त व्रत का पालन करेगा तथा संध्या काल में अर्घ अर्पण कर व्रत संपन्न करेगा, उसकी समस्त मानसिक समस्याओं का अंत होगा तथा उसे सुख शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रदेव तीनों लोकों में पूजनीय हो गए। अग्नि पुराण में प्राप्त कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि सृजन के उद्देश्य से मानस पुत्रों की रचना की। इन्हीं मानस पुत्रों में से एक अत्रि ऋषि थे। अत्रि ऋषि का विवाह महर्षि कर्दम की कन्या देवी अनुसुईया से हुआ। देवी अनुसुईया की त्रिदेवों से वरदान स्वरूप 3 पुत्र प्राप्त हुए, जो कि ऋषि दुर्वासा, भगवान दत्तात्रेय एवं सोम अर्थात चंद्रदेव के नाम से विख्यात हुए। कालांतर में दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। विवाह उपरांत चंद्रदेव केवल रोहिणी से सर्वाधिक प्रेम करने लगे तथा अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। उनके इस कृत्य से आहत होकर दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं ने अपनी ये व्यथा अपने पिता के समक्ष वर्णित की। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को इस विषय में नाना प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, किंतु रोहिणी के मोह में वशीभूत चंद्रदेव पर दक्ष प्रजापति के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष प्रजापति कुपित हो उठे और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि हे चंद्रदेव, आपने जिस रूप के मद में चूर होकर तुम अपनी अन्य पत्नियों को निरादर कर रहे हो, तुम्हारा वही रूप क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएगा। दक्ष प्रजापति द्वारा दिए श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। चंद्रदेव के क्षय रोग से ग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता तथा वक्षण आदि का क्रम बाधित हो गया। चारों ओर त्राही त्राही होने लगी। चंद्रदेव भी अत्यंत द्रवित और चिंतित थे। उन्हें अपनी त्रुटि का अनुभव हो गया था। उन्होंने अपनी पीड़ा देवराज इंद्र से कही। चंद्रदेव के निवेदन पे इंद्राणी, देवगण, वशिष्ठ आदि ऋषिगण सहित उनकी समस्या के समाधान हेतु ब्रह्मा जी के समीप उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्र, आपने शाप विमोचन हेतु तुम अन्य देवगणों सहित पवित्र प्रभास क्षेत्र में मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करो। उनकी कृपा से अवश्य ही तुम रोग मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार
चंद्रदेव ने भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र से घोर तपस्या की। तप से प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया तथा इच्छित वर मांगने को कहा। चंद्रमा ने रोग मुक्त होने का वरदान शिव जी से मांगा। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अमरतत्व का वर प्रदान करते हुए कहा, हे चंद्रदेव, तुम व्यथित मत हो, मेरे वरदान के प्रभाव से तुम्हारे श्राप का निवारण होगा। यह कहते हुए भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया तथा सोमेश्वर नाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। भगवान शिव ने कहा, दक्ष प्रजापति के श्राप की मर्यादा रखते हुए हम उसे पूर्णतः खंडित नहीं करेंगे, परंतु कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी तथा पुण्य शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से उसमें वृद्धि होती जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। इसके अतिरिक्त जो भी प्राणी तुम्हारे निमित्त सोमवार व्रत एवं पूजन करेगा तथा अर्घ अर्पित करेगा, उसे भी विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी। चंद्रदेव को वरदान प्राप्त होने से समस्त लोकों के प्राणी हर्षित हो उठे। भगवान चंद्र पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। बोलो आशुतोष भगवान की जय।